एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, लेट ए एंड बी टू कंपेरेबल मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स होना चाहिए, कौन कौन, ए और बी, और कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल क्या होता है, आगे इसको समझते हैं। कंपेरेबल मैट्रिसेज, इसमें कितने मैट्रिक्स जोड़ी पड़ेगा, दो, ए और बी। मान लो कि ए और बी, इसका नाम रख देते हैं 1 2 3 और 4, इसका रख देते हैं 2 3 4 5। इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 क्रॉस 2, और इसका भी 2 क्रॉस 2। जब दो मैट्रिसेज का ऑर्डर जब सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेज। ये समझ में आ गया। जिसमें बोला ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, प्रत्येक का ऑर्डर कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। और इसमें जब इसको हम जोड़ देंगे उस मैट्रिक्स को, तब इस भी उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, m क्रॉस n। और मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उसे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए 10, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, एंड बी बराबर बी आई जे m क्रॉस n, तब जोड़ने पे क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा और ऑर्डर लिख लेंगे। जब ऑर्डर सेम होगा तब ये दो मैट्रिसेस जुटेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये कितना हुआ, 2 क्रॉस 2। और एक बी बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कितना का हो गया, 2 क्रॉस 3 का। इसको हम जब जोड़ेंगे हम तो यह नहीं जुट पाएगा। क्यों नहीं जुटेगा, क्या है कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। ऐसे लिखते हैं, सिंस ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिक्स, नॉट कंपेरेबल मैट्रिसेज। ये कंपेरेबल है, कंपेरेबल क्यों नहीं है, क्या है कि दोनों का ऑर्डर अलग है, नहीं अलग है। अगर सेम होता तो कंपेरेबल, और सेम नहीं है तो कंपेरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए ए एंड बी आर नॉट डिफाइंड, ए और बी क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये कितना का है, 2 क्रॉस 2 का, एंड बी बराबर 1 2 2 3, 2 क्रॉस 2, लेट देन ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट। अभी जुट पाएगा कि नहीं जुट पाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में चूंकि ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेज, कंपेरेबल है कि नहीं है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। ऑर्डर क्या है इसका, सेम है, और सेम रहेगा तो कंपेरेबल है, और कंपेरेबल है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 प्लस 1 2 2 3 2 क्रॉस 2। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ई हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई। तो 1 और 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 और प्लस 3, ये भी कितना का आ गया, 2 क्रॉस 2। अब डिफिनीशन भी यही बोल रहा था, ए और बी दो कंपेरेबल मैट्रिसेज है, कंपेरेबल आया है। पहले का नियम वही फॉलो किया, बोल रहा है ईच ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, प्रत्येक का ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। तो ए का कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2, और बी का भी 2 क्रॉस
2, उसे जोड़ने के बाद भी उसका ऑर्डर कितना था, m क्रॉस n। अभी दोनों को हम जब जोड़ दिए हैं तब भी मेरा ऑर्डर कितना आया, 2 क्रॉस 2। फॉलो किया, इसका आंसर यही हो गया। ये वाला क्यों नहीं हुआ है, ऐड क्यों नहीं हुआ है कि एक 2 क्रॉस 2 का है और एक 2 क्रॉस, अगर दोनों अगर अलग होगा तब नहीं जोड़ सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए एकदम जरूरी है कि ऑर्डर दोनों का सेम हो, और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दोनों मैंने नहीं जुड़ पाएगा, क्या कंपरेबल ही नहीं हो पाएगा, तो क्या दोनों डिफाइंड मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हो जाएगा। ठीक है, उतारो इसको।